नमस्कार, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 24/7 पर। अब बारी है खबर विशेष उत्तर प्रदेश की, जहां पे यूपी की तमाम खबरें आपको हम दिखाएंगे बारी बारी से विस्तार से। और शुरुआत करते हैं लखनऊ के साथ। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। योगी आदित्यनाथ ने एक जनपद एक व्यंजन यानी कि ODOC योजना की शुरुआत का फैसला किया है। योजना के तहत उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद के पारंपरिक व्यंजन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी जाएगी। चाहे मैनपुरी की सोन पापड़ी हो, मथुरा का पेड़ा हो, अलीगढ़ की चमचम हो, कई व्यंजन इसमें शामिल होंगे। योजना से स्थानीय कलाकार जो हैं, कारीगर हैं, हलवाई हैं, छोटे उद्यमी हैं, उनको अस्थायी जो उनकी जीविका होती है वो स्थायी बन जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। उनको मौका बेहद अच्छा मिलेगा। गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा। GI टैगिंग और स्थानीय पहचान सुरक्षित रखने के साथ ही युवा उपभोक्ताओं के स्वाद के अनुसार विविधता भी विकसित की जाएगी। तो अलग अलग तरह की वैरायटी खाने भी मिलने वाली है। और जो मथुरा के पेड़े हैं, चाहे चमचम हैं, जो भी उत्तर प्रदेश की खास डिश है, जनपद और विशिष्ट व्यंजन को पहचान मिलने जा रही है। ODOC योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में होगी। गोंडा में स्वशासी राज्य मेडिकल कॉलेज के एक वार्ड में चूहों की आवाजाही का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। वीडियो आप देखिए, जहां पे मरीजों के बेड साइड स्टूल और ऑक्सीजन लाइन पर चूहों के दिखने के बाद डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया है। उन्होंने कमेटी गठित की, जांच के आदेश दिए। 1 सप्ताह के भीतर जांच को पूरी करके रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है। डिप्टी CM ने कहा कि साफ सफाई हो, जीव जंतुओं की रोकथाम के सख्त निर्देश उन्होंने दिए हैं और लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। फतेहपुर जिले में प्रेम संबंध के चलते दोहरा हत्याकांड हुआ है। इसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। थाना थरियाव क्षेत्र का मामला। हसवा चौकी में दिलदार नाम के एक युवक ने खुद थाने पहुंचकर अपने दोस्त और भाभी की हत्या की जानकारी दी है। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी ने पहले गांव में बाहर बाग में फैजान की धारदार हथियार से हत्या की। इसके बाद घर पहुंचा, भाभी जिक्रा और बहन मन्नू पर चाकू से हमला किया और इलाज के दौरान जिक्रा की मौत हो गई। मन्नू की हालत गंभीर है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्त में लिया है, हथियार बरामद कर लिया है। मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र के अंतर्गत चक महापुर पांडे मऊ गांव में जमीन विवाद को लेकर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहशत फैल गई है। पट्टीदारों ने सगे भाई आशीष और शिव कुमार पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों में लंबे वक्त से जमीन को लेकर रंजिश चल रही थी। भरवारी से लौटते वक्त आशीष की पिटाई की गई। बचाने के लिए पहुंचे शिव कुमार को बड़ी बेरहमी से पीटा गया और इसके बाद दोनों पर तमंचे से फायर किया गया। आशीष के दोनों पैर और शिव कुमार के एक पैर पर गोली लगती है। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया जाता है, लेकिन इसके साथ ही पुलिस फिलहाल मामले की कार्रवाई कर रही है। आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। लखनऊ में एसोचैम के द्वारा आयोजित हुए 5वें ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। मंत्री नंदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में प्रदेश में ग्रीन एनर्जी और पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास की दिशा की तरफ प्रदेश आगे बढ़ रहा है। नए सोलर नीति से निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार नवीनीकरण ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी और इको फ्रेंडली औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दे रही है, जिससे उत्तर प्रदेश में एक नया जो ऊर्जा का संचार है वो भी देखने को मिल रहा है और यूपी राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान बना रहा है। महुआ जिले के चरखारी कस्बे में बिजली विभाग की कथित लापरवाही के चलते 10 साल के एक मासूम की मौत हो गई। वार्ड जैन नगर का मामला है, जहां पे खेलते वक्त मासूम का हाथ बिजली के खंभे के सपोर्टर वायर से छू गया और बच्चे के ऊपर ही करंट दौड़ने लगा। करंट से बच्चा बुरी तरह से झुलस गया। परिजन उसको लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक डॉक्टर्स ने इस मासूम को मृत घोषित कर दिया है। परिजनों का आरोप है कि खंभे में करंट आने की शिकायत पहले भी की गई थी, लेकिन विभाग की तरफ से इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अगर ध्यान दिया जाता तो शायद इस मासूम की जान बच जाती। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और जांच शुरू कर दी। इधर कानपुर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रेलवे स्टेशन पर एक महिला का पैर फिसल गया। घटना है प्लेटफॉर्म नंबर 4 की, जहां पे चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त महिला का पैर फिसल जाता है। बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन मौके पर GRPF के जो हेड कांस्टेबल हैं, उन्होंने महिला को संभाल लिया, सुरक्षित बाहर निकाला। तस्वीर आप देखिए, घटना कैमरे में कैद हो गई है।
सूझबूझ के चलते हेड कांस्टेबल की इस महिला की जान बच गई और एक बड़ी दुर्घटना टल गई। अक्सर लोग देखिए जल्दबाजी में होते हैं, जल्दबाजी में ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा इस महिला यात्री के साथ हुआ। अपने बच्चे को लेकर वो ट्रेन में चढ़ना चाह रही थी और चलती ट्रेन में दौड़कर भागती है, चढ़ने का प्रयास करती है, पैर फिसल जाता है। मुस्तैद था हेड कांस्टेबल जीआरपी का, उसने महिला को बचा लिया। प्लेटफॉर्म नंबर 4 की घटना, कानपुर से तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखनऊ के शिया पीजी कॉलेज डालीगंज में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और हीरो मोटोकॉर्प के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा जागरूकता गोष्ठी और रैली का आयोजन हुआ। छात्र छात्राओं ने यातायात नियमों को लेकर बड़ी संजीदगी के साथ नियमों को सुना, उनकी जानकारी भी ली। सुरक्षित ड्राइविंग की शपथ छात्रों को दिलाई गई। कार्यक्रम के बाद करीब 200 छात्रों ने रैली भी निकाली। 15 से लेकर 21 जनवरी तक अभियान चलेगा। 80 वाहनों की जांच में 8 चालान काटे गए हैं। 38 अवैध पार्किंग वहां से हटाए गए हैं और ओवरलोड बस के साथ ही ओवरलोड ट्रक पर भी कार्रवाई की गई है।